नमस्ते फ्रेंड्स, मैं नीलेश उज्जैनकर। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ITR 4 फाइलिंग की कंप्लीट प्रोसेस। तो ITR 4 फाइल करने के लिए हमें आना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर, और इस पोर्टल पर आने के बाद हम जाएंगे ई फाइल वाले ऑप्शन पर। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। यहाँ हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फाइलिंग मोड सिलेक्ट करना होगा, तो हम जो है ऑनलाइन फाइल करेंगे और यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ इंडिविजुअल एचयूएफ जो भी है उसे सिलेक्ट करना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ ITR फॉर्म सिलेक्ट करना होगा, ITR 4, प्रोसीड विथ ITR 4। यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद अगर आपकी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो यहाँ टिक करना है, नहीं तो यहाँ करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसे ओके करना है। यहाँ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई देगी। अगर इसे चेंज करना है तो यहाँ से आप एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई भी जॉब नहीं करते, आप सिर्फ बिजनेस करते हो, तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ फाइलिंग सेक्शन सिलेक्ट करना होगा। हम जो है हमारा रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ 139(1) के ऊपर ही टिक करना है, इसे कुछ नहीं करना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑफ करना चाहते हैं तो इसे यस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर इस रिटर्न को रिप्रेजेंटेटिव असी से साइन करेगा तो यहाँ यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। यहाँ आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम वाले शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपको सैलरी से इनकम है तो आप इसे यस करके यहाँ एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बिजनेस ही करते हैं तो इसे नो कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको सैलरी इनकम है तो इस सैलरी वाले शेड्यूल के अंदर एंटर करना होगा। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो यहाँ एंटर करना होगा, और बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाले इनकम को यहाँ इस शेड्यूल के अंदर एंटर करना होगा। तो हम यहाँ ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप किसी प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, और अगर आपका गुड्स कैरियर्स का बिजनेस है तो यहाँ क्लिक करना होगा। तो हम जो है बिजनेस वाला रिटर्न भरेंगे। उसके बाद यहाँ आपको आपके बिजनेस का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ बिजनेस कोड सिलेक्ट करना होगा। जिस किसी भी बिजनेस में आप हैं उस बिजनेस का कोड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ कई सारे कोड्स हैं, तो यहाँ रिटेल बिजनेस वाला कोड हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन एंटर करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ ग्रॉस टर्नओवर एंटर करना है। यहाँ दो ऑप्शन है, ए और बी। अगर आपको आपके बिजनेस की सारी रिसिप्ट अगर कैश से मिलती है तो यहाँ एंटर करना होगा। अगर आपको अदर देन कैश मिलती है तो यहाँ पहले वाले ऑप्शन में एंटर करना होगा। तो इस केस में हमारे सारे रिसिप्ट जो है कैश में है, तो हम यहाँ ग्रॉस टर्नओवर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको प्रॉफिट एंटर करना होगा। अगर आपकी बिजनेस रिसिप्ट अदर देन कैश है तो आपको मोर देन 6% प्रॉफिट दिखाना होगा, और अगर आपकी बिजनेस रिसिप्ट ओनली कैश है तो आपको यहाँ 8% के ऊपर प्रॉफिट दिखाना होगा। तो हम यहाँ 8% के ऊपर प्रॉफिट दिखा देंगे।
उसके बाद यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल्स भरनी है, यहाँ टिक करेंगे और यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ अमाउंट एंटर करके सेव करना है। उसके बाद यह इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक के ऊपर टिक करना है और इसे एडिट करना है। हमें यहाँ जो अमाउंट्स दिखाई दे रही है ये सीधे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से आई है। अगर इसमें कुछ चेंजेस है तो हमें उसे एडिट करना होगा। उसके बाद इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको और कोई इनकम ऐड करनी है तो यहाँ ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी इनकम ऐड करनी है उसे यहाँ यस करना होगा और अमाउंट एंटर करनी होगी। कोई अदर रिसिप्ट अगर ऐड करनी है तो यहाँ एनी अदर के ऊपर यस करना होगा और यहाँ अमाउंट ऐड करनी होगी। और यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस एंटर करना होगा, तो यहाँ ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके अंदर कुछ फील्ड्स ऐसी है जिसे स्टार मार्क किया है, वो सारे फील्ड्स कंपलसरी है, तो उस फील्ड्स में हमें अमाउंट्स एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स है। उसके बाद यहाँ इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद यहाँ सन्ड्री डेटर्स है। उसके बाद कैश इन हैंड। अगर अमाउंट्स है तो यहाँ एंटर करना होगा, नहीं तो आप जीरो कर सकते हैं। उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ जीएसटी का टर्नओवर एंटर करना होगा, और अगर आपको कोई एग्जम्प्ट इनकम मिली है तो यहाँ आपको एंटर करना होगा। उसके बाद इसे कंफर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ टोटल डिडक्शंस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको एटीसी एटीडी का कोई एग्जामेशन क्लेम करना है तो यहाँ आप यस करके उसे क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो नो करना है। यहाँ हम एटीसी का डिडक्शन क्लेम करेंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको और कोई डिडक्शन क्लेम करना है तो यहाँ आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद टैक्स पेड वाले शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपकी टीडीएस, एडवांस टैक्स और आपने जो टैक्स भरा है उसकी डिटेल्स यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ टीडीएस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, इसे टिक करना है। या एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ नीचे आना है और यहाँ हेड ऑफ इनकम सिलेक्ट करना है। तो हम जो है ये टीडीएस अदर सोर्सेज के अंदर क्लेम करने वाले हैं, तो हम यहाँ अदर सोर्सेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसे सेव करेंगे। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिखाई देगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स दिखाई देगा। इस रिटर्न की इनकम जो है 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए हमें जो यहाँ टैक्स लगा है उसकी हमें
सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट मिलने वाली है, तो इस रिटर्न के अंदर कोई भी टैक्स भरना नहीं है। अगर आपको कोई टैक्स पेएबल आया है तो आपको पहले चालान पे करनी होगी, उसके बाद में यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ हमारा कंप्यूटेशन और टैक्स लायबिलिटी दिखाई देगी, और कोई रिफंड अगर होगा तो यहाँ रिफंड दिखाई देगा। तो इस रिटर्न के अंदर रिफंड है। उसके बाद हम यहाँ प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ टिक करना है, यहाँ प्लेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हमारा आईटीआर फॉर्म दिखाई देगा, इसे एक बार चेक कर लेना है। और सब कुछ अगर ठीक है तो यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो रिटर्न जो है वैलिडेट हो चुका है, अब इसे हम फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया आईटीआर वी। आप इसे आधार ओटीपी द्वारा तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं। हम इस रिटर्न को बाद में वेरीफाई करेंगे, अभी हम सिर्फ इसे सबमिट करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। या सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो रिटर्न जो है सबमिट हो चुका है। यहाँ से हम हमारी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और इस रिसिप्ट को आप या तो साइन करके बैंगलोर भेज सकते हैं, या आप इसे आपके आधार ओटीपी द्वारा या नेट बैंकिंग द्वारा ई वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप आईटीआर ई वेरिफिकेशन की प्रोसेस समझना चाहते हैं तो उसके वीडियो की लिंक आई बटन में दी गई है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो ये थी प्रोसेस आईटीआर 4 का ऑनलाइन फाइलिंग कैसे करें। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।